दोस्तों, पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर रशिया ने भारत को 2 बड़े झटके दिए हैं। दरअसल फिलहाल हमारी वायुसेना को फाइटर जेट की सख्त जरूरत है, जिनको लेकर भारत ने टेंडर भी निकाले हुए हैं और ये टेंडर लगातार लेट होते जा रहे हैं। और अब से 24 घंटे पहले रशिया ने भारत को एक बड़ा झटका देते हुए लिखित रूप में भारत को ये बोला था कि रशिया और यूक्रेन युद्ध की वजह से हम भारत को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर रशिया ने भारत को ये भी बोल दिया है कि जो भारत हमारे से 12 की संख्या में सुखोई 30 MKI और 21 की संख्या में MiG-29 फाइटर जेट लेना चाहता था, वो डील भी हम नहीं कर पाएंगे। और इस डील की कॉस्ट $2.43 बिलियन होने वाली थी, यानी कि भारत रशिया से 20,000 करोड़ रुपए के 33 फाइटर जेट खरीदने वाला था। इस डील के कैंसिल होने के पीछे मेन रीजन यह है कि जो अमेरिका और यूरोप के देश रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसकी वजह से भारत रशिया को पेमेंट नहीं दे पा रहा है। और इस डील के तहत जो रशिया को 20,000 करोड़ रुपए दिए जाने थे, वो रशिया तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ही रशिया की तरफ से ये डील कैंसिल कर दी गई है। ये डील भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि भारत की वायुसेना में लगातार फाइटर जेट की कमी होती जा रही है। इसीलिए ही भारत रशिया से 33 फाइटर जेट की डील साइन करना चाहता था। यहाँ पर अब भारत के पास केवल 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं। पहले ऑप्शन तो यह है कि भारत अभी केवल इसी बात का इंतजार करे कि 2 से 3 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए, लेकिन हम फाइटर जेट के लिए 2 से 3 साल नहीं रुक सकते हैं। और यहाँ पर भारत के पास दूसरा ऑप्शन यह है कि अपने स्वदेशी फाइटर जेट की प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा दिया जाए, और ऐसा करने में भी भारत को 3 से 4 साल लगने ही वाले हैं। और अगर 3 से 4 साल के अंदर अंदर भारत की तरफ से तेजस फाइटर जेट के प्रोडक्शन को 32 से बढ़ाकर 50 से 60 कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हम अपनी वायुसेना की जरूरतों को अपने देश के अंदर ही पूरा कर सकेंगे, और फिर हमें किसी भी देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और आपके लिए आज का सवाल यह है कि क्या भारत को रशिया का 2 से 3 साल इंतजार करना चाहिए, या फिर भारत को अपने स्वदेशी फाइटर जेट के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।